All right. So, hello everyone. Welcome to MineGate. Welcome to this Gate Mining 2026 सॉल्यूशन वीडियो सीरीज। आज के इस वीडियो में हम आपके जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल से आपके मैकेनिक्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे। ऑल राइट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था जो कुछ इस तरह से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फ्रॉम स्लैक ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? इन अ स्लैक ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स टेस्ट a rock sample of 550 ग्राम। ओके, रॉक सैंपल का वेट है 550 ग्राम, undergoes टू स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग। ओके, द मास ऑफ द सैंपल रिटेन्ड आफ्टर द टेस्ट इज 400 ग्राम। द स्लैक ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स ऑफ द सैंपल इन परसेंटेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्लैक ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, है ना। डिफरेंट इवन तो हम लोग अलग अलग साइकिल के लिए भी सिलेक्टिबिलिटी इंडेक्स निकाले थे। ठीक है, जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। फॉर्मूला सिलेक्टिबिलिटी इंडेक्स निकालने का हम लोगों ने क्लास में देखा था, विच इज ड्राइड वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय इनिशियल ड्राइड वेट ऑफ द सैंपल टेकन। दैट मींस ड्राइड वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर टेस्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल ड्राइड वेट ऑफ द सैंपल टेकन बिफोर द टेस्ट। क्योंकि आपको परसेंटेज में चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। इनिशियल ड्राइड वेट आपको 500 ग्राम दिया है। ठीक है, जिसका वेइंग एंड ड्राई करने के बाद जिसका वेट किया गया। ओके, एंड टेस्ट के बाद जो वेट है दिस इज 400 ग्राम। ओके, सो सिंपल स्लैक डेरिवेटिव इंडेक्स विल बी आफ्टर बाय बिफोर। ओके, 400 बाई 500, है ना। सिंप्लीफाई कर आप करेंगे तो आपको 80% स्लैक्डेबिलिटी इंडेक्स मिलेगी। ओके, इस तरह से आपकी स्लैक्डेबिलिटी होगी 80%, और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या है? द रिजल्ट फ्रॉम द परमिबिलिटी टेस्ट ऑफ रॉक सैंपल विच इज ई एफ एंड जी आर सोन। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज। ओके, क्या इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था क्या? यस, इससे काफी अच्छा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इन ग्राफ को कोरिलेट करना आना चाहिए, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट select hydraulic conductivity of the particular ग्राफ। ओके, देखिए आपका जो प्लॉट है ना, उसमें एक्स एक्सिस में ए एच बाई एल गिवन है। ठीक है, वाई एक्सिस में क्यू गिवन है ना। हम लोग डार्सी लॉ में कुछ इस तरह से फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे क्वांटिटी इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना। सो डार्सी वेलोसिटी जब हम लोगों ने पुट किया तो दिस क्यू इक्वल टू दिस वन। ओके, अब इसको अरेंज कर लिए जिस जिस फॉर्म में आपका गिवन है। ठीक है, गिवन है क्यू इक्वल, एक एक्सिस पे ए एच बाई एल है और एक एक्सिस पे क्यू है। हमने इस फॉर्म में इसको अरेंज कर लिया। लेकिन हम यदि इसको क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से यदि हम लोग अलाइन करें इसको, है ना, तो हमें क्या मिलेगा? दिस क्यू इक्वल टू वाई। ओके, दिस दिस टर्म दिस टर्म इज एक्स। यदि ये ऐसा है ना, यदि ये ऐसा है तो इस के को एम होना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स दिस के इज द स्लोप ऑफ द दिस ग्राफ। ठीक है, दैट मीन्स यदि ये स्लोप है, इसका मतलब कि जिसकी जो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप है, स्टेपिस्ट जिस लाइन का स्लोप है, उसकी परमेबिलिटी हाई होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे स्टीपिस्ट कौन सा है, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ठीक है, अब इस एम की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब इस एक्स की वैल्यू कम हो, तभी ये ज्यादा होगी, है ना। दैट मीन्स आप इस ग्राफ में देख रहे हो, लेट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स कम चेंज हो रहा है।
है ना, दैट मीन दिस वन इज स्टीपेस्ट स्लोप, ओके, इसलिए इसकी परमेबिलिटी हाईएस्ट होगी। ठीक है, दूसरे वाले का मीडियम स्लोप है ना, जैसा कि दिख भी रहा है, इसलिए इसकी परमेबिलिटी मीडियम होगी। और लाइन जी का सबसे कम स्लोप है। ठीक है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा चेंज इन एक्स हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करिए और आपके सामने करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विच वन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके क्लास में जो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑल राइट, चलो ये भी नया क्वेश्चन नहीं था। चले अगले सवाल की ओर। ओके, सो दिस वन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन अगेन आपके नोट से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट था। ठीक है, हम लोगों ने सेम टू सेम जब आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पढ़ा था उस टाइम पे हमने हाइड्रोलिक प्रॉप्स के इवन सारे सपोर्ट्स का हमने लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन ग्राफ दिखाया था। ठीक है, जिसमें हाइड्रोलिक प्रॉप का पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, द आइडल लोड डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रॉप इज। ठीक है, लोड डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा जा रहा है आपसे आइडल हाइड्रोलिक प्रॉप की। सो होता क्या है कि हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक प्रॉप दरअसल दिस शुड ऑफर रेजिस्टेंस क्विकली अगेंस्ट द रूफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, रूफ डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस क्यूक ऑफर होना चाहिए, है ना, मतलब जैसे जैसे डिफॉर्मेशन होगा लोड रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो इस एस में भी हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन लेकिन जैसे ही आपका प्रॉफ सेटिंग लोड पे पहुंचता है, देन आपका रिलीफ वॉल ओपन होता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि रिलीफ वॉल ओपन होने से फ्लूइड बाहर निकलने से, है ना, ये प्रॉप जो है ये शॉर्टनिंग होता है, इसकी हाइट कम होती रहती है विथ मेंटेनिंग कांस्टेंट डिफॉर्म, यू कैन से कांस्टेंट लोड as roof converge. Okay, so constant load, which one is offering curve S, and hence option number D will be right answer for this question. ठीक है, अगेन कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन। हमने फ्लैट जैक भी अच्छे से किया था, हमने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि फ्लैट जैक से स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन को रिलेट करके हम लोगों ने नहीं किया था, बट हम लोगों ने फ्लैट जैक मेथड को भी टच किया था। हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से फ्लैट जैक मेथड से इंसिटू स्ट्रेसेस हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, द इंसिटू स्ट्रेसेस आर डिटरमाइंड बाय फ्लैट जैक मेथड बाय मेकिंग 3 स्लॉट्स पी क्यू एंड आर, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑन द वॉल ए बी सी डी, है ना, ऑफ ए माइन गैलरी एज शोन, द इंसिटू स्ट्रेसेस सिग्मा पी सिग्मा क्यू एंड सिग्मा आर डिटरमाइंड, है ना, विथ रिस्पेक्टिव स्लॉट। ओके, और दूसरी बात, इफ सिग्मा पी इज ग्रेटर देन सिग्मा क्यू, ओके, एंड सिग्मा आर इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू कैलकुलेट shear stress on the wall. ओके, क्योंकि हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि फ्लैट जैक से हम लोग नॉर्मल स्ट्रेसेस मेजर करते हैं, है ना, जिस स्लॉट जो भी स्लॉट है उस स्लॉट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस मेजर करते हैं। दैट मींस इस स्लॉट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी दिस, दैट मीन्स इस डायरेक्शन का, यहाँ पे फ्लैट जैक स्टार्ट करेंगे तो ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस देगा, और यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन का देगा, और यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन का देगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन है, क्या, सिग्मा पी इज ग्रेटर देन सिग्मा क्यू, दिस इज गिवन because of if you are solving this question by Mohr circle, then only this condition will be applicable. ठीक है, now दूसरा दूसरा कंडीशन ये है कि सिग्मा आर इज इक्वल टू 0, आपको एक स्लॉट में नॉर्मल स्ट्रेस बता दिया गया है, कहां पे, स्लॉट आर में नॉर्मल स्ट्रेस 0 है। ठीक है, तो अब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानते हैं, है ना, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, उस फॉर्मूले में शेयर स्ट्रेस निकालने का एक टर्म होता है, उस टर्म को कैलकुलेट कर लेंगे, वही टर्म आपको दे देगा शेयर स्ट्रेस ऑन दिस वॉल। ऑल राइट, सो जैसा कि हमने बताया, दिस स्लॉट्स, ओके, इंडिविजुअल स्लॉट्स हैं पी क्यू आर। ठीक है, और इनमें लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं
ठीक है, इन तीनों का हमने क्या क्या, ऐसा थोड़ी ना है कि दिस अप्लाई मतलब दिस इज अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ओनली, दिस इज अप्लाइंग वर्टिकल फोर्स ओनली। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वर्टिकल का ही असर पड़ रहा हो इस स्लॉट आर पे, इस हॉरिजॉन्टल का ही असर पड़ रहा हो, नहीं, इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट पड़ रहा होगा। ओके, दैट मीन्स इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट हमें देखना है कहाँ पे, स्लॉट आर के लिए। क्यों? क्योंकि स्लॉट आर में नॉर्मल स्ट्रेस हमें गिवन है, तो कंबाइन इफेक्ट देखने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो सो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का दिस इज द फॉर्मूला विच इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा। ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस नॉर्मल स्ट्रेस acting on a plane whose normal is at an angle of theta degree, which is measured from x-axis. That means this uh, slot R making 45 degree from x-axis. If this is x-axis, then this will be x-axis. Okay, ये slot R 45 डिग्री का एंगल x एक्सिस से बना रहा है ना, और हमारा फ्लैट जैक उस स्लॉट के नॉर्मल डायरेक्शन का नॉर्मल स्ट्रेस मेजर करता है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट नॉर्मल ऑफ दैट डायरेक्शन, और नॉर्मल ऑफ दैट प्लेन, नॉर्मल ऑफ दैट स्लॉट। सो दिस इज योर स्लॉट। ओके, इस स्लॉट का नॉर्मल या तो फिर ये होगा या तो फिर ये होगा, है ना। तो एंगल हमें कहां से मेजर करना है? फ्रॉम एक्स एक्सिस। सो दिस विल बी कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 प्लस 90, दिस इज 135। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो 45 माइनस 45 माइनस दिस वन, 45 माइनस दिस वन, दिस विल बी 45 माइनस 90, देन दिस विल बी माइनस 45। ओके, सो इसीलिए हम लोग बार बार उसमें देखते हैं कि इफ वी आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, देन अवर एंगल विल बी पॉजिटिव, एंड जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे देन दिस दिस विल बी नेगेटिव। कारण यही है, ठीक है। नाउ अब इस इक्वेशन में आइदर आप थीटा इक्वल टू 135 रखो और थीटा इक्वल टू माइनस 45 डिग्री रखो, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, चलो हम लोग रखते हैं थीटा इक्वल टू 135। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? स्लॉट आर के लिए। स्लॉट आर पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 है। ठीक है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के फॉर्म में हमें शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। कॉस 270 हो जाएगा क्योंकि 135 इंटू 2 करोगे 270 हो जाएगा, यहाँ पे भी 270 हो जाएगा। सो हम लोग जानते हैं साइन एन पाई विच विल गिव यू -1 टू द पावर ऑफ एन, है ना। 270 1 टू द पावर -3, दैट मीन साइन 270 की वैल्यू होगी -1, दिस विल बी 0 क्योंकि कॉस एन पाई होता है 0। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस टाउ एक्स वाई प्लस माइनस टाउ एक्स, दैट मीन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज यही सिग्मा, यही एक्स डायरेक्शन को पी डायरेक्शन का पी स्लॉट के लिए यूज किया गया है। ठीक है, इसी सिग्मा एक्स को हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा पी। ओके, और सिग्मा वाई को बोल रहे हैं सिग्मा क्यू, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट रिप्लेस कर दीजिए, देन दिस विल बी सिग्मा पी प्लस सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगेन आसान सा ही प्रॉब्लम था, हालांकि नया क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, बट टफ क्वेश्चन नहीं था, वेरी इजी। ऑलराइट, चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल फ्रॉम अगेन इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक। ठीक है, सो क्या इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन क्लास में कवर किया था? जिस हम लोगों ने अगेन थ्योरेटिकल पार्ट ओनली इसका कवर किया था। हम लोगों ने ये देखा था कि व्हाट पैरामीटर कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग यूसीएस, है ना। आपसे क्या पूछ दिया गया? आपसे पूछा गया कि ये पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा था कि पॉइजन रेशियो भी हम लोग यूसीएस से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पेस्टिंग टू स्ट्रेन गेज, है ना। पॉइजन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? चेंज इन लेंथ। तो वो चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। सो चेंज इन लेंथ कैलकुलेट, अच्छा बिफोर दैट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, क्वेश्चन इज इन अ यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट a 120 ohm strain gauge of gauge factor is 2 is pasted on rock sample as shown in the figure. ठीक है, at the end of the test the change in resistance of the strain gauge is 0.5 ohm. Okay, then
लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन ऑफ द सैंपल इन mm, राउंड ऑफ 2 डेसिमल में आपको बताना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन दैट मीन्स चेंज इन लेंथ आपको निकालना है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरह से चेंज इन लेंथ आप स्ट्रेन इंटू एल क्रिस क्रॉस करके निकालोगे। ठीक है, अब अब ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन है, स्ट्रेन नहीं गिवन है, उसके लिए आपको गेज फैक्टर यूज करना पड़ेगा। सो गेज फैक्टर इज नथिंग बट फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। सो फ्रैक्शनल पहले कितना था, 120, है ना, और चेंज होके कितना हुआ, 0.5। दैट मींस दिस फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना है, 0.5, ओरिजिनल है 120। ठीक है, आप सिंपल वैल्यू पुट करिए। ठीक है, और आपके सामने स्ट्रेन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपके पास स्ट्रेन मिल गया, है ना, आप इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। ठीक है, अब आपको पूछा गया है mm में, तो L की वैल्यू जिस यूनिट में रखोगे आप, उसे यूनिट में आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, विच इज योर 0.22 mm। ऑल राइट, सो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, बशर्ते दिस गेस फैक्टर आपसे बनना चाहिए था। ठीक है, ओके, चले, यहां तक क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अगेन from your previous year. This is the repeated question which is asked in the year 2020. क्या इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया था? यस, हम लोगों ने सॉल्यूशन पार्ट में, पीवाईक्यू सॉल्यूशन पार्ट में हम लोगों ने इस 2020 वाले क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर किया था। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड इसको कवर किया था, बट मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन क्या है, अ प्लग डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन माइन गैलरी ऑफ साइज। गैलरी साइज गिवन है आपको, द इंटरफेरेंशियल शियर स्ट्रेंथ बिटवीन द सराउंडिंग रॉक एंड प्लग डैम इज 1 मेगापास्कल। दैट मींस कॉन्टैक्ट एरिया के बीच में जो शियर स्ट्रेंथ है विच इज 1 मेगापास्कल, है ना, देन मिनिमम थिकनेस ऑफ द डैम so that it can withstand with a water pressure of 10 megapascal. That means that means if this is our gallery, okay, हम लोग एक डैम बना रहे हैं, है ना, इस इधर वाटर एक्यूमुलेटेड है अंदर की ओर। ठीक है, हम लोगों ने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, हम लोगों ने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, दिस इज द दिस इज डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड ओवर इन दिस गैलरी। ओके, सो इस डैम का आपसे थिकनेस पूछा जा रहा है, जब इसमें इसके फ्रंट वॉल में, इस फ्रंट फेस में, है ना, अंदर की ओर आप देखेंगे तो इसमें जो वाटर प्रेशर लग रहा है वो 10 मेगापास्कल का लग रहा है, इधर ही लग रहा होगा इस फेस में। ठीक है, नाउ और शियर स्ट्रेंथ जो है, शियर स्ट्रेंथ जो है, शियर स्ट्रेंथ, ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है, ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है, दिस वन, रूफ और डैम के बीच में, है ना, डैम और साइड के बीच में, और सिमिलरली यहाँ भी, एंड सिमिलरली यहाँ भी। ठीक है, सो क्या होगा, वाटर विल ट्राई टू पुश डैम इन दैट डायरेक्शन, बट दिस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस शियर फोर्स विल बी resist, और वी कैन से दिस विल पुश इन दैट डायरेक्शन। बट ये तब तक होगा जब तक कि ये जो पुशिंग फोर्स है ये रेजिस्टिंग फोर्स से ज्यादा ना हो जाए। वंस दिस इज एक्सीडेड, दिस डैम विल बी मूव अवे। ठीक है, लेकिन हम लोग कहाँ पे एनालिसिस करेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में एनालिसिस करेंगे, जब तक कि ये मूव नहीं किया है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि पुशिंग फोर्स विच विल बी इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, पुशिंग फोर्स क्या है, आपका वाटर प्रेशर, है ना, कौन से एरिया में वाटर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है, विच इज योर, हमें फाइंड आउट करना है ना, और ये आपका प्रेशर गिवन है, कौन से एरिया में लग रहा है, इस फेस में लग रहा है ना, इस फेस में प्रेशर आपका लग रहा है। सो फेस एरिया क्या है, 3 × 2.5। तो इस तरह से आपका
पुशिंग फोर्स और यू कैन से प्रेशर फोर्स आपको निकल जाएगा, विच इज 87.5 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन। ठीक है। दूसरा, रेजिस्टिंग फोर्स निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, विच इज योर शियर फोर्स अपॉन शियर एरिया। ठीक है। नाउ शेयर फोर्स निकालने के लिए शेयर एरिया निकालना पड़ेगा। शेयर एरिया दैट मींस वही कॉन्टेक्ट एरिया ही आपका शेयर एरिया है। ठीक है, वो कॉन्टेक्ट एरिया कौन सा होगा, कॉन्टेक्ट एरिया दिस पेरीमीटर इनटू थिकनेस, यही होगा कॉन्टेक्ट एरिया। वही है कॉन्टेक्ट में इन बिटवीन रॉक एंड डैम। ठीक है। सो कॉन्टेक्ट एरिया क्या होगा, दिस इज पेरीमीटर इनटू थिकनेस, पेरीमीटर मीटर क्या होगा, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, दैट मींस दिस विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, है ना, इनटू थिकनेस। थिकनेस यहाँ पे मिस हो गया है, देन दिस विल बी 6 इंटू 2 12। ओके, कॉन्टेक्ट एरिया होगा 12 t मीटर स्क्वायर। ओके। नाउ नाउ शियर फोर्स आप सिंपल निकाल लोगे, शियर स्ट्रेंथ इंटू शियर एरिया, दिस इज योर वॉट शियर फोर्स, और यू कैन से दिस इज योर आवर रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में पुट करिए, शियर फोर रेजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू दिस योर पुशिंग फोर्स। ठीक है, इंटू टी कर देते हैं यहाँ पे, इंटू टी। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर थिकनेस विल बी 7.29 मीटर। ठीक है। अगेन आपको फ्री में मार्क्स देने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, बस अंतर इतना था कि वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया गया था। जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया था, अगेन उस क्वेश्चन में भी थिकनेस निकालने के लिए पूछा गया था, थिकनेस पूछा गया था, हाइट जो भी पूछा गया था, पर यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। अब क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया है ना, तो स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस यूज करोगे वहां पे और सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे। अगेन यदि हमें ये प्रोसेस ना पता होता, तो क्या हम इस इक्वेशन से जाते, इस फॉर्मूले से जाते, क्या इसको हम कैलकुलेट कर पाते? यस, आप कर पाते। ठीक है, अब ट्राई करिएगा इस दूसरे मेथड से। अगेन योर आंसर आंसर विल रिमेन सेम। ऑलराइट, सो इस तरह से आपके एग्जाम में, आपके जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें से 3 क्वेश्चन सिंगल मार्क्स के थे और 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। इस तरह से टोटल 9 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, टॉपिक वाइज ब्रेकअप आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। सो टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैक्सिमम चीजों को हम लोगों ने क्लास में सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने कवर किया था। ओके, तो ये रहा गेट 2026 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। ओके, बट यदि आप गेट 2026 में प्रिपेयर कर रहे हैं, हालांकि कई सारे लोगों का कॉल था, कई सारे लोगों का मैसेजेस थे कि सर 2027 के लिए बैच कब स्टार्ट हो रहा है, कब लॉन्च हो रहा है। तो ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोगों ने लक्ष्य बैच फॉर योर गेट माइनिंग 2027 प्रिपरेशन के लिए लॉन्च कर दिया गया है। यदि आपको आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो, चाहे वो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस करना हो, ऑब्वियसली दिस बैच विल बी बेनिफिशियल टू यू। ऑलराइट, और जैसा कि आप सबको पता है कि माइंड गेट की जो लर्निंग इकोसिस्टम है, विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्जाम ओरिएंटेड, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, हम लोग उसी तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा स्टडी मटेरियल वेल रिसर्च एंड अप टू डेट है। ठीक है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट सीक्वेंस सिस्टमेटिक रहेगा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होगी, सारे फैकल्टी अच्छे फैकल्टीज का आपको पूल देखने को मिलेगा, और सारा चीज एक बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में। ऑलराइट,
सो आपको आज ही इनरोल करना चाहिए। हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.mindgate.in, या तो फिर गूगल प्ले में हमारा ऐप है माइंडगेट, आप वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपल, यू शुड यू शुड डेफिनेटली इनरोल इन दिस लक्ष्य बैच। ऑलराइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।